हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे बेटा। तो आपको पता ही है हम सीटेट का साइंस पूरा कवर कर रहे हैं और 9-10 का मोस्टली पार्ट कवर कर चुके हैं। अब एग्जाम के लिए बेटा ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो अब हम मैथमेटिक्स उठा रहे हैं। और मैथमेटिक्स के आज हम जो टॉपिक्स बताने वाले हैं वो बहुत अच्छे से एनालाइज किया है हमने 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर को। 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हमने लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं और वो टॉपिक हम आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैथ्स और साइंस की जिम्मेदारी अब हमारी है, तो बिल्कुल उसका पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 9th और 10th और जितने भी उसकी जूनियर क्लासेस हैं अप टू 10th कि कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर सीटेट एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं और उस टॉपिक्स में से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन रिपीटेडली या तो एक क्वेश्चन पूछा है या दो पूछे या मोर देन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले मैंने देखा है कि ट्राइंगल्स एंड इट प्रॉपर्टीज, जो ट्राइंगल कैसे बनता है। मान लो दो साइड दी है और एक एंगल दिया है, तो पूछा गया है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, और कई बार ऐसा दिया होता है कि सम ऑफ जो एंगल्स हैं, है ना, इन इन द ट्राइंगल, क्या उनका 180 होता है ना, उनका सम 180 होगा या नहीं होगा, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, रोम्बस हुआ, चाहे आपका स्क्वायर हुआ, ठीक है, चाहे पैरेललोग्राम हुआ, तो उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कि उनके जो एडजस्टेड एंगल का सम है 180 होता है, या अपोजिट डायगोनल्स के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, या ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, उसके क्वेश्चंस भी रिपीटेडली पूछे गए हैं। बोर्ड मास रूल का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में करते टाइम आप बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन लेंगे या डिवीजन लेंगे, है ना, तो उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई उसके राम की उसको मदर या फादर की एज इतनी है, ठीक है, उसकी एज इतनी है, ठीक है, 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन कंफर्म है। मेंसुरेशन के अच्छा इनके लिख देता हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड मास का कम से कम एक क्वेश्चन, ट्रायंगल और इसका एक ही क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाई चार्ट। हाँ, मेंसुरेशन के एरिया या वॉल्यूम के, या तो एरिया, ठीक है, या वॉल्यूम। ठीक है, इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबके एरिया पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कंफर्म है जिसमें डिग्री पूछा जा सकता है कि फुटबॉल का या किसी भी क्रिकेट का या फिर फुटबॉल का, है ना, कि इसका पाई चार्ट में क्या वैल्यू होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेस प्लस जो वर्टिसेस इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होती है, एजेस प्लस 2 के, तो इसके बेसिस पे इक्वेशन जरूर पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो सिंपली आप ये फॉर्मूला तो याद ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है आपको, कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांगी गई है या कुछ और भी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। एंगल एंड इट प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो ये सारे बहुत अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी, आपको सारे टॉपिक्स में। ठीक है, ओके, और इनके पीवाईक्यूज, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, पीवाईक्यूज इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे इसके अंदर। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंगल का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के आपके कम से कम एक क्वेश्चन मिल सकता है, 1 या 2। ठीक है, कई बार कई पेपर में 2 भी पूछे गए हैं। फ्रैक्शन जैसे मान लो x प्लस वाई की वैल्यू मान लो 5/6 है, ठीक है, बताओ इसमें इतना ऐड कर दें, इतना डिवाइड कर दें, इसकी रेशियो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या 2x या y, किसी की वैल्यू पूछ सकता है ये, है ना, तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्क्वायर एंड क्यूब्स, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। ओके, स्क्वायर एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने आपको देखो, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कहां गया स्क्वायर एंड क्यूब्स के। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब्स है ना, जो क्यूब कम से कम आपको 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, और स्क्वायर कितने, एटलीस्ट आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा आपका टाइम बचेगा और इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल,
आपको पता होना चाहिए कि 2 से कब डिवाइड होता है कोई भी नंबर, 3 से कब डिवाइड होता है, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा। ठीक है, हम आपको पूरा एक बता देंगे इसमें चार्ट के थ्रू कि किस तरीके से कौन सा नंबर कब डिवाइड होता है। एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल का भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये 10 नहीं है, ये 10 इसका क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा आपका स्क्वायर क्यूब का। ठीक है, मीन मोड मीडियन और रेंज, रेंज के क्वेश्चन एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट प्राइस, सिंपल प्राइस। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, समझ के। ओके, नेक्स्ट इज एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का एलसीएम देखो, इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने देखा है कई बार कि अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पता आपका लक अच्छा हो कि इस बार अगर आपने अच्छे से एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा हो तो एक क्वेश्चन इसका भी बन सकता है, समझ के। नेक्स्ट इज, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करते रहे आप साथ साथ। अगला है हमारे पास, यस, एचसीएफ एलसीएम होगा। अब है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो इनसे भी क्वेश्चन जनरली पूछा गया है नंबर सिस्टम के अंदर। ओके, या इसको आप सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो। तो कई बार फिर उसके लिए आपको ना नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, अगर सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। ज्योमेट्री से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा बेटा। ठीक है, ज्योमेट्री की ट्रायंगल सिमिलर है, क्या सिमिलरिटी कंडीशंस है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन बाय सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। इक्वेशन जैसे मान लो x² + y² - 2xy है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड कुछ भी वैल्यू दे रखी है, उनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दिए मैंने, है ना, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 19 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया एग्जाम्स को। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने देखा है, एक भी टॉपिक आपका इसके अलावा अनकवर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से लिख लीजिए आप। मैं इसको छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ के। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इनके तो आप डोंट वरी, आपको इन टॉपिक्स को तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस पीवाईक्यूज भी जरूर कराऊंगा। ठीक है, और साथ साथ हम साइंस की वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, एग्जाम पास है बेटा, अच्छे से और मेहनत करो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स में या साइंस में, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे हम आपको। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बताइए कि कोई टीचर उनके लिए कितना मेहनत कर रहा है, अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो देश की जो हमारे भाई बहन है, ठीक है, ये सक्सेसफुल हो, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बने देश के लिए, समझ के। और अपने लिए सबसे पहली बात तो देखो, टीचर जो एग्जाम है, टीचर बनना एक आसान बात नहीं है। टीचर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होंगे, आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी अच्छे गुण, अच्छी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।